Dear students, today 11th class mathematics R.D. Sharma, chapter first, SATs exercise 1.4, level first, remaining questions. Question number 7, let A is the set of all SAT 1, 2, 3, 4, SAT 4, 5, SAT 6, 7, 8. Determine which of the following is true or false. कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है हमको ये बताना है. So, part first, 1 is an element of A. 1 जो है A का एक एलिमेंट है ऐसा बोल रहा है. So 1, 1, 2, 3 ये तीन एक एलिमेंट है, करली ब्रैकेट में लगा हुआ है, तो A अकेला A का एलिमेंट 1 जो है अकेला A का एलिमेंट नहीं है. So it is false. बस इसमें ट्रू फॉल्स लिखना है. Part second, set 1, 2, 3 is a proper subset of A. Set 1, 2, 3 जो है A का एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, so it is false. ये भी false है. Part third, set 6, 7, 8 is an element of A. So set 6, 7, 8 एक एलिमेंट है A का, so it is true. ये true है क्योंकि ये इसका एक एलिमेंट है. Part 4, SAT 4, 5 is a proper subset of A. ये SAT 4, 5 इसका एक एलिमेंट है और इसमें एक ब्रैकेट और लगा हुआ है, so it is a proper subset of A. So it is true. Part 5, phi is an element of A. Phi जो है वो A का एलिमेंट है? No. Phi जो है A का सबसेट होता है या उसका प्रॉपर सबसेट होता है, उसका एलिमेंट नहीं है, so it is false. It is false. Last 6 part, phi is a proper subset of A. Phi जो है किसी भी सेट का सबसेट भी होता है और उसका प्रॉपर सबसेट भी होता है, तो it is true. ये ट्रू. Question number 8. Let A is the set of all phi, set phi 1, set 1, 5, 2. Which of the following are true? कौन से इसमें से ट्रू है? पार्ट फर्स्ट, phi is an element of A. ये phi A का एक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पर, so it is true. पार्ट सेकेंड, set phi is an element of A. set phi भी A का एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, so it is also true. True. Part third, 1 is an element of A. Set 1 is an element of A. 1 जो है वो A का एलिमेंट है, लेकिन set 1 A का एलिमेंट नहीं है, इसका प्रॉपर सबसेट है, so it is false. Part fourth, set 2, 5 is a subset of A. 2 इसका एलिमेंट है सेट का और 5 भी इसका एलिमेंट है और इसको करली ब्रैकेट में रख दिए, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट है. इट इज ट्रू. 2 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A. 2 इसका एक एलिमेंट है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, सो इट इज फॉल्स. ये फॉल्स है. पार्ट 6, सेट 2, set 1 is not a proper subset of A. देखो 2 और 1 इसका एलिमेंट है, तो इन दोनों को अगर अपन करली ब्रैकेट के अंदर रखते तो इसका प्रॉपर सबसेट होता, लेकिन यहाँ पर 1 को करली ब्रैकेट में रख के फिर करली ब्रैकेट लगाया, तो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट. मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 2A, इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट. Part 7, set 2, set 1 is not a proper subset of A. 2 को करली ब्रैकेट में रख दिया और 1 को भी करली ब्रैकेट में रख दिया. अगर ये करली ब्रैकेट में नहीं रखता, केवल 2, 1 रहता एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होता. सो इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, सो ये ट्रू है. इट इज ट्रू. प्रॉपर सबसेट नहीं है. Part 8, set of phi, set 5, set 1, 5 is a proper subset of A. ये A का प्रॉपर सबसेट है. देखो phi को रख दिया करली ब्रैकेट के अंदर,
ये वाले 5 करली ब्रैकेट के साथ में यहाँ 1,5 भी आ गया, सारे एलिमेंट्स है इसके और इसको करली ब्रैकेट के अंदर रखिए, ये इसका प्रॉपर सबसेट है, ये इट इज करेक्ट या इट इज ट्रू है इसका प्रॉपर सबसेट। एक लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 9, लास्ट पार्ट 9, सेट ऑफ सेट फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो सेट फाइव इसका एक एलिमेंट है और इसमें एक बार और ब्रैकेट लगा दिया तो ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे सेट्स लिखे हुए हैं, उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के अंदर? अगर किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n हो तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 raised to the power n। नंबर ऑफ सबसेट्स is equal to 2 raised to the power n, where n is the number of element in the set। किसी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है, उसको 2 की पावर में रख देंगे तो उतने नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे उस सेट की। और किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है और एक वही वाला खुद, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो अब जो सेट्स गिवन है इसके हम सबसेट्स लिखेंगे। फर्स्ट सेट ए की एलिमेंट दिया हुआ है इसके अंदर, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, तो इसके 2 सबसेट्स आएंगे, तो हम इसके पॉसिबल सबसेट्स लिख देते हैं। पॉसिबल सबसेट्स आर, एक तो 5 हो जाएगा, किसी भी सेट का सबसेट होता है, और एक खुद वही वाला सेट, कोई भी सेट अपना खुद का सबसेट होता है ए। देखो 2 सबसेट्स आ गए इसके अंदर, एक एलिमेंट था, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 सबसेट्स। ऐसे ही पार्ट सेकेंड, सेट 0,1, 2 एलिमेंट है तो 2 स्क्वायर 4 सबसेट्स हो जाएंगे इसके। पॉसिबल सबसेट्स आर, एक तो 5, फिर एक एक एलिमेंट ले लो, करली ब्रैकेट में 0 देन 1 और फिर एक पूरा वही का वही सेट 0,1। देखो 4 सबसेट्स आ गए, 1 2 3 4, 2 की पावर 2 4 सबसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट थर्ड, सेट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसके सबसेट्स लिखना है। 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर, तो 2 raised to the power 3, 2 to the 4 का 8 सबसेट्स लिखना पड़ेगा। पॉसिबल सबसेट्स आर, एक तो 5 हो गया, पहले एक एक एलिमेंट ले लो, ए फिर बी फिर सी। अब दो दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, और तीनों एलिमेंट भी ले लो, ए कॉमा बी कॉमा सी। काउंट कर लो, 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट हो गया इसके, 2 raised to the power 3 8। पार्ट फोर्थ, सेट 1 कॉमा सेट 1, इसके पॉसिबल सबसेट्स, 2 एलिमेंट है इसके अंदर, 2 स्क्वायर 4 पॉसिबल सबसेट्स आएंगे। पॉसिबल सबसेट्स आर एक तो 5 हो गया, फिर एक एक एलिमेंट ले लो, ये 1 और ये वाला 1 डबल ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, और एक बार दोनों ले लो, दोनों एलिमेंट 1 और ये 1। देखो ये 4 सबसेट आ गए, 1 2 3 4। लास्ट फिफ्थ पार्ट, सेट 5, एक एलिमेंट है इसके अंदर, तो 2 raised to the power 1 2 पॉसिबल सबसेट्स आ जाएंगे। पॉसिबल सबसेट्स आर, एक तो यही लिख दो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है और एक यही वाला सेट।
ये इसके दो सबसेट्स हो गए 1 2। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑन ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे सेट्स हैं, इसके पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स लिखना है। देखिए प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं कि 5 तो हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में खुद वही वाला सेट नहीं आता, क्योंकि कोई सेट अगर किसी सेट का प्रॉपर सबसेट है तो उसके अंदर जैसे ए बी का अगर प्रॉपर सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर रहेगा, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो जो वही का वही सेट अपन प्रॉपर सबसेट, वही का वही सेट जो अपन सबसेट के अंदर लिखते थे, एक वो वाला सबसेट कम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 होते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। एक कम हो जाता है, ये माइनस 1 इसलिए कर रहे हैं सबसेट में से, ऑल सबसेट में से, कि जो सारे एलिमेंट वाला जो एक सेट होता है, कोई भी सेट अपना खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, सुपर सेट में एलिमेंट ज्यादा रहते हैं। पार्ट फर्स्ट, सेट 1, 2, इसके पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स, पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, 2 2 4 माइनस 1, तो 3 प्रॉपर सबसेट आपको लिखना है इसके। एक तो 5 हो जाएगा, और 5 एक एक एलिमेंट ले लो 1, 2, और वही का वही सेट इसके अंदर नहीं आता, इसलिए एक कम हो गया इसके अंदर, तो 1 2 3, ये 3 जो है इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। पार्ट सेकंड, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है, इसके पॉसिबल प्रॉपर सबसेट 2 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, तो 2 2 4 8 माइनस 1, तो 7 सबसेट्स लिखना पड़ेगा। पॉसिबल सबसेट, पॉसिबल प्रॉपर सबसेट्स और एक तो 5 हो जाएगा, फिर एक एक एलिमेंट ले लो 1 2 3, फिर दो एलिमेंट ले लो 1, 2 2, 3, और एक ले लो 3, 1। बस ये तीनों वाला सेट नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, एक कम आता है, 8 माइनस 1 7। पार्ट थर्ड, सेट 1, अब इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे, 2 रेज़ टू n माइनस 1, 2 की पावर 1, 2 माइनस 1, तो 1 एक ही प्रॉपर सबसेट आएगा, और किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट 5 होता है, तो एक एलिमेंट आएगा, एक प्रॉपर सबसेट आएगा 5। सो पॉसिबल प्रॉपर सबसेट इज 5 ओनली। वही का वही सेट इसके अंदर नहीं आता, एक ही सबसेट आएगा, वो क्या होगा 5। 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, एक प्रॉपर सबसेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, वही 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 लिख देते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, proper subsets of a set consisting n elements is equal to 2 raised to the power n minus 1, 2 raised to the power n minus 1। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एक कम हो जाता है, वही का वही सेट उसके अंदर नहीं लिया जाता। क्वेश्चन नंबर 12, if A is any set prove that A is a subset of 5। ये डबल एम्प्लाइज का साइन है, इसको इफ एंड ओनली इफ रीड करते हैं, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि a इज इक्वल टू 5। लेकिन ऐसा कब होगा, a 5 का सबसेट कब होगा, जब a इज इक्वल टू 5 होगा, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो ये कंडीशन हमको गिवन है, a इज अ सबसेट ऑफ 5, तो ये हमको प्रूव करना है। तो a
is a subset of phi, then let A ऐसे इक्वल टू फाई एम्प्टी सेट हमने सपोज कर लिए, एंड ये जो फाई है ये तो एम्प्टी सेट रहता ही है, फाई इज इक्वल टू एम्प्टी है। अब देखो ये भी ए भी आपका एम्प्टी सेट के इक्वल है और ये फाई भी आपका एम्प्टी सेट के इक्वल है, तो इन दोनों से वी कैन से ए इज इक्वल टू फाई, देयरफॉर ए इज इक्वल टू फाई, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था हमको। क्वेश्चन नंबर 13, prove that A is a subset of B, B is a subset of C and C is a subset of A। तीन कंडीशन गिवन है, देन A is equal to C हमको प्रूव करना है। तो A is a subset of B, इसको 1 दे दो, B is a subset of C, इसको सेकंड दे दो। देखो A B का सबसेट है और B C का सबसेट है, तो ये B की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ C, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से A इज अ सबसेट ऑफ C, इसको थर्ड दे दो। आल्सो एक कंडीशन और दी है, C इज अ सबसेट ऑफ A, आल्सो C इज अ सबसेट ऑफ A, इसको 4 दे दो। अब देखो A C का सबसेट है और C A का सबसेट है, मतलब A और C के अंदर दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल होंगे, और जब A और C दोनों के अंदर एलिमेंट इक्वल होंगे तो A इज इक्वल टू C हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ so we can say A is equal to C, hence proved। यही हमको प्रूव करना है कि A is a subset of B, B is a subset of C और C is a subset of A हो तो A is equal to C होगा, proved। Question number 14, how many elements has P of A if A is equal to 5? P of A means power set of A। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है कि एक सेट अपने पास में ए है तो ए के सारे सबसेट्स लिख लेंगे और इन सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। मतलब सेट ए के सबसेट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर रख दो या उसका कलेक्शन ले लो, उसका सेट ले लो, तो वो उसका पावर सेट हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है ये बताना, जबकि ए सेट दिया हुआ है हमको एक नल सेट। सो ए इज इक्वल टू 5, सो इसके सबसेट्स लिख लेते हैं, फाई और एम्प्टी सेट बोल सकते हैं इसको, और इसको एम्प्टी सेट ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। सो इसके सबसेट्स, तो सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, किसी भी सेट का सबसेट जो होता है वो फाई होता है, एक वही वाला सेट ये है, ये और फाई भी है, एक सबसेट फाई होता है। तो अब इसमें एक सबसेट आया, अब इस एक सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो ए का पावर सेट हो जाएगा। देयरफॉर P of A, power set of A is equal to set 5, hence P of A has कितने एलिमेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट है तो ओनली वन एलिमेंट, hence P of A has only one element, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, what universal set or sets would you propose for each of the following? नीचे सेट्स दिए हुए हैं, इसके लिए आप किस यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करोगे, मतलब इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट होता क्या है, जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन में होते हैं वो सारे सेट को कंटेन करता है, मतलब सबसे बड़ा सेट होता है, उसी सेट में से कुछ एलिमेंट लेके हम नए सबसेट्स बना सकते हैं। तो वो सेट जो गिवन सारे सेट्स को कंसीडर, जो गिवन सारे सेट्स को कंटेन करता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट
द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो U is equal to the set of all triangles, the set of all the triangles in a plane। एक एक प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स होगी उन सबका सेट ले लेंगे, तो उसमें सारे टाइप की ट्रायंगल्स आ जाएगी, इक्विलेटरल, आइसोसेलिस, स्केलन, राइट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, जितनी भी ट्रायंगल्स होती है वो सब इस सेट के अंदर आ जाएगी। अब इसमें से राइट ट्रायंगल वाला एक सेट ले लेंगे, तो इस द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स है उसका सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। सेकंड, इसी का सेकंड है द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल पता है आपको, तो आइसोसेलिस ट्रायंगल के लिए हमको यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट U is equal to the set of all the triangles in a plane। किसी प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स है उसका जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। अब उस यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑल ट्रायंगल्स में आपकी आइसोसेलिस ट्रायंगल्स भी आ जाएगी, आइसोसेलिस ट्रायंगल भी होगी, इक्विलेटरल, सारी ट्रायंगल्स उसके अंदर होगी, तो उसमें से आइसोसेलिस ट्रायंगल का सेट ले लेंगे हम जी। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट भी हो गया द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। लेवल टू में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इफ x is the set of 8 raised to the power n minus 7n minus 1 such that n belongs to natural number and y is the set of 49 n minus 1 such that n belongs to natural number, then prove that x is a subset of y। दो सेट दिए हुए सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमको ये प्रूव करना है कि x जो है वो y का सबसेट है। तो हम इसको दोनों सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, उसके बाद आसानी से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं कि x जो है वो y का सबसेट है। तो x क्या है, 8 raised to the power n minus 7n minus 1 such that n belongs to natural number। अब इसमें n के प्लेस पे 1 2 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट n is equal to 1 2 3 डॉट डॉट करो इसके अंदर पुट। तो x सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, देखो हम इधर पुट करते हैं। n is equal to 1 पुट करेंगे तो 8 raised to the power 1 minus 7 into 1 minus 1 क्या हो जाएगा, ये 8 minus 7 minus 1, तो ये आ जाएगा आपका 0। minus 7 minus 1 minus 8 और plus 8 तो 0, तो एक एलिमेंट तो 0 आ जाएगा। फिर n is equal to अगर 2 रख दें तो 8 स्क्वायर minus 7 into 2 minus 1, 8 स्क्वायर 64 minus 7 2 जा 14 minus 1, तो 64 minus 15, 64 minus 15, 14 minus 5 9 और 5 minus 1 4, 49, एक एलिमेंट 49 आ जाएगा। फिर n is equal to अगर 3 रख दें तो 8 क्यूब minus 7 into 3 minus 1, 8 क्यूब 8 8 जा 64, 64 into 8 512 minus 7 3 जा 21 minus 1, तो 512 minus 22, तो 2 minus 2 0, 11 minus 2 9 और ये 4 490 और आगे तक के एलिमेंट आ सकते हैं, बस हमने इतने एलिमेंट लिखे। अब y साइड ले लेते हैं, एंड y क्या है 49 n minus 1 such that n belongs to natural number।
फिर से पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट करो इसमें पुट n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे यहाँ पर, ये 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 इंटू 49 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर n इज इक्वल टू अगर 1 पुट कर दे तो 1, 2 पुट कर दे, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू 49 तो 49 आ जाएगा। फिर 3 पुट कर दे, 3 n इज इक्वल टू 3 पुट 3 माइनस 1 2, 49 इंटू 2 98 आ जाएगा। ऐसा 4 5 6 7 ऐसा पुट कर सकते हैं हम बहुत सारे नंबर्स। अब अगर अपन यहाँ पर 11 पुट कर दे n के प्लेस पे, 11 माइनस 1 करेंगे तो 10, 10 इंटू 49 490 आ जाएगा। उसके बाद 12 13 14 और बहुत सारे नंबर से अपन पुट कर सकते हैं, हमने इतने ही पुट करे। अब देखो इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 0 49 98 ये ढेर सारे आ रहे हैं। अब x को देखो, x में 0 आ रहा था, 0 इसमें y में भी है, इसमें 49 आ रहा है, इसमें 40, इसमें 490, इसमें भी 490 आ रहा है। इसमें और ज्यादा एलिमेंट है 98, ये सब वो एलिमेंट इसके अंदर लेकिन इसके सारे एलिमेंट जो है x के वो इसके अंदर लाई है। देखो 0 भी है, 49 भी है, 490 भी है, और जो भी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे x के अंदर वो y के अंदर रहेंगे, और y के अंदर कुछ एलिमेंट ज्यादा भी है, ये 98 और भी कुछ एलिमेंट ज्यादा आएंगे। इसका मतलब ये है कि x इज अ सबसेट ऑफ y, therefore x is a subset of y। यही अपने को प्रूव करना था, hence proved। So in this way this exercise 1.4 is completed. So it's enough for today. New exercise we will start in next class. Till then, bye.